हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आज हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी एक स्टूडेंट की क्वेरी है। क्वेश्चन इज द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3:5. फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको क्यों कहा गया सिलेंडर का? बिकॉज सिलेंडर इज़ अ कर्वी शेप। इसमें साइड्स नहीं होती हैं, इसमें आपको एक कर्व मिलता है। इस तरीके से अगर आप पेपर को फोल्ड करते हैं तो आपको एक कर्व मिल गया है। इसका अप साइड होता है, डाउन साइड होगा। जो टॉप होगा वो सर्कुलर फॉर्म में मिलेगा और जो बॉटम होगा वो भी आपको सर्कुलर फॉर्म में मिलेगा। इस तरीके से अगर हम पेपर को फोल्ड करेंगे, देख सकते हैं आप, आपको बेस पे मिलेगा इसका बॉटम। अप साइड से भी आप देख सकते हैं आपको एक यहाँ पे सर्कल मिला है, ये इसका टॉप है। और ऐसे ही सेम हमें बेस पे मिलता है बॉटम। बॉटम भी हमें सर्कल फॉर्म में मिलेगा। सो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं कॉपी पे, तो इस तरीके से सिलेंडर मेंटेन होगा जिसका टॉप है, बॉटम है। टॉप में आपको एक रेडियस मिलेगी, बिकॉज अगर सर्कल है तो सर्कल का सेंटर पॉइंट मिलेगा। सेंटर पॉइंट को जब हम अपने किसी कॉर्नर से टच करते हैं किसी भी साइड से सर्कल के, तो हमें मिल जाती है रेडियस। इस तरीके से टॉप में भी रेडियस मिली आपको, बॉटम पे भी रेडियस मिलेगी। और यहाँ पे इसकी साइड्स नहीं होती है, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड एरिया मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया, सो दैट विल बी द ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस पार्ट. दिस पार्ट area will be the curved surface area without top and the bottom. And the second दे रखा है total surface area. So total surface area में curved surface area के साथ साथ top का surface area और bottom का भी area count होगा. Now curved surface area find करने के लिए आपको क्या मिलेगा? एक तो हमारा जो भी area है उसकी height है, ये height हो गई। और 2πr is the circumference. बिकॉज सिलेंडर है, उसको हमें बाहर से देखना है कि बाहर से कर्विंग कितने पोर्शन की हो रही है। तो उस बाहर से कर्विंग के लिए हमें क्या निकालना होता है? सर्कमफ्रेंस निकालना होता है। इसलिए जो हमारा सिलेंडर है हम उसकी सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अगर हम उसकी हाइट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। यहीं पे अगर आप सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया ऐड कर देते हैं तो आपको मिल जाता है टोटल सरफेस एरिया। देखिए, आप देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया में आपका कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्लूड होगा। अभी आपने फॉर्मूला देखा था, कर्व्ड सरफेस एरिया का होता है 2πr इंटू एच प्लस। अब बाकी आप टॉप और बॉटम के एरिया के लिए, टॉप और बॉटम दोनों में आपको 2 सर्कल मिले हैं और सर्कल का एरिया होता है πr²। सो इस तरीके से अगर आप 2πr², 2 टाइम्स एरिया को काउंट करते हैं तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है किसी भी सिलेंडर का। आप इसमें से 2πr कॉमन ले लीजिए, 2πr कॉमन आ गया, एच तो एज इट इज, एंड देन प्लस, एंड देन आर वन टाइम कॉमन जा चुका है, अंदर वन टाइम कॉमन रह जाएगा आर। सो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है 2πr इन ब्रैकेट एच प्लस आर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टीएस के। शॉर्ट में लिखा जाता है टीएस के टोटल सरफेस एरिया एंड सीएस के फॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया। अब दिया हुआ है कि दोनों का रेशियो क्या है। अब हम जब कर्व सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया से डिवाइड करेंगे तो रेशियो मिलता है 3:5. Now the ratio of the curved surface area and the total surface area is 3:5. So CSK upon TSK equals to 3/5. Now CSK is the 2πrh upon TSK is the 2πr in bracket h plus r equals to 3/5. जब आप 2πr देखिए, अप साइड 2πr है, नीचे भी 2πr है, इन दोनों को जब हम कट कर देते हैं दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अगर कोई सेपरेट वैल्यूज़ होती हैं विदाउट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, केवल मल्टीप्लिकेशन में, तो वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाती है। बिकॉज एच प्लस आर में एडिशन का साइन है, ये आप देखेंगे, बट ये ब्रैकेट के अंदर है। इट मीन्स ये सारी जो टर्म्स है आपस में मल्टीप्लिकेशन से अटैच है। सो ऊपर न्यूमरेटर में अगर 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, आर से आर कैंसिल हो सकता है। आपको मिलेगा एच अपॉन एच प्लस आर विच इज इक्वल्स टू 3/5। नाउ आप जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन 5 चला जाएगा इधर एच के साथ और एच प्लस आर की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। सो 5h इक्वल्स टू 3 ऑफ, अब 3 से मल्टीप्लाई हम एच प्लस आर की करेंगे, 3h प्लस 3r। 3h लेफ्ट साइड आ जाएगा न्यूमरेटर के, सॉरी इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड आएगा, न्यूमरेटर के नहीं। 5h माइनस 3h इक्वल्स टू 3r। 5h में से 3h माइनस किया, 2h इक्वल्स टू r। अब आपको रेशियो किस में चाहिए? हमें रेशियो रिक्वायर्ड है हाइट एंड द रेडियस। सो हाइट एंड द रेडियस के लिए आपको रेडियस को शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर यही रेशियो आपका रेडियस एंड हाइट होता देन हम हाइट को शिफ्ट करते, बट यहाँ पे रेडियस को शिफ्ट करेंगे बिकॉज वी वॉन्ट द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड रेडियस। सो एच अपॉन आर इक्वल्स टू, यहाँ से 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर के, न्यूमरेटर में 2 है तो इक्वल्स टू के राइट साइड जब वो शिफ्ट होगा तो वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। सो 3/2
Therefore, the ratio between the height and the radius of the cylinder is 3:2. इस तरीके से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे अगर आपके पास भी कोई क्वेरी है, आप क्वेश्चन को सेंड करिए, आपको उसका सॉल्यूशन ऐसी वीडियो के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेरी है उसकी भी, किसी स्टूडेंट की नेक्स्ट क्वेश्चन की भी क्वेरी है, एंड द क्वेश्चन इज द इंटरनल लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ closed box are 1 meter, 80 centimeter and 25 centimeter respectively. If its sides are made of the 2.5 centimeter thick wood, find the capacity of the box and the volume of the wood used to make the box. So इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने कौन सा क्वेश्चन रीड किया है, हमने आज ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से समझा, एंड द क्वेश्चन इज दिस। आप इसको देख सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। स्टेप बाय स्टेप आप इसको क्लियर समझ सकते हैं। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।